आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं मथुरा के महोली गांव के एक ग्रामीण, जो गांव में फैल रहे सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर चिंतित हैं। इनकी चिंता इस बात को लेकर है कि ये कारोबार इसी तरह से फैलता रहा तो गांव का क्या होगा, गांव वासियों का क्या होगा। सारा भविष्य चौपट हो जाएगा। सभी सट्टेबाजी में अगर लग जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, नाम कौन करेगा। क्यों, यही बात है आपके मन में या कुछ और है? बताएं। आप अपना परिचय देना चाहें तो परिचय दें। सर, मेरा नाम विकास है जी। और सर यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ सट्टेबाजी का काम होता है जी। और सर ये सब गैर कानूनी है और ये बंद होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर असर होता है। जी सर इतना ही निवेदन है, बस इतना ही निवेदन है, बस ये काम बंद होना चाहिए। जी सर। ये कहा है एक ग्रामीण ने। ये थाना हाईवे क्षेत्र में आता है आपका गांव? जी सर। थाना हाईवे क्षेत्र मथुरा का अवैध कार्यों का क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां पर विभिन्न स्थानों पर मादक पदार्थों का धंधा चल रहा है। वहीं कई स्थानों पर सट्टे की खाईबाड़ी की खबरें आ रही हैं। कोरोना जैसा संक्रमण काल चल रहा है जिसमें हर कोई बेहाल चल रहा है। ऐसे में भी यदि इस तरह के कृत्यों पर रोक नहीं लगती है तो हमारे समाज का क्या होगा, ये एक ज्वलंत प्रश्न है। इसलिए जो उच्चाधिकारी हैं, जो संबंधित शासन प्रशासन के लोग हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वे देखें कि कहां पर क्या हो रहा है। जहां पर गलत हो रहा है वहां पर उसको रुकवाएं। ये कहना है ग्रामीणों का, ये कहना है नागरिकों का। क्यों विकास जी, कुछ और इस मध्य आप और कहना चाहते हो? आपने कहा कि कुछ समय से हो रहा है, ये क्या अभी शुरू हुआ है? जी सर, कुछ ही दिन, मतलब करीब करीब 2-4 महीने से ही शुरू हुआ है, लॉकडाउन के दौरान। अच्छा, लॉकडाउन में शुरू हुआ है सट्टे का कारोबार महोली गांवों में? पहले नहीं होता था? सर हमें पहले जानकारी नहीं थी, जब जानकारी हुई है तभी आपको खबर दी है। अच्छा, ये कौन करता है सट्टे का कारोबार? जी नाम तो हम जानते नहीं है, लेकिन एक बाहर से बंदा आता है जी। और वहाँ पे नंबर ले जाता है और फिर चला जाता है वहाँ से। अच्छा, बाहर का बंदा आता है? जी, यहाँ से कोई बहुत बताते हैं, कोई पास में ही ये गांव है, गांव नरहोली, वहाँ से आता है। नरहोली से आता है? अच्छा। नरहोली में मादक पदार्थों का धंधा भी खूब चलता है और वहां पर जो है वहां का आदमी यहाँ पर आ रहा है, महोली गांव में आ रहा है और वो सट्टे के नंबर और लिख कर ले जा रहा है। ये सुविधा और सटोरियों द्वारा मुहैया कराई जा रही है। जी सर। अपनी इस तरह से शाखाएं चलाई जा रही हैं और चलती फिरती दुकानें चलाई जा रही हैं सट्टे की। थाना हाईवे क्षेत्र में ये सब हो रहा है। वो किस पर आता है? सर इतना मुझे एक बार ही मिला है, मुझे एक दो बार। जी सर, मैं थोड़ा काम पे हम जाते हैं तो काम से आते हैं, रास्ते में मिलता है, बाइक से आता है। बाइक से आता है? जी सर। और बाइक का नंबर वगैरह है उसकी का? सर इतना तो हम नहीं है, हम पता करके बता सकते हैं। बाइक कौन सी है उसकी? लाल, काली, नीली, पीली कंपनी कोई? जी सर, डीलक्स बाइक है। डीलक्स बाइक है? जी सर। डीलक्स कौन सी कंपनी की? हीरो होंडा, हीरो बाइक। हीरो बाइक है उसकी, डीलक्स। जी सर। कलर बताएं। सर ब्लैक। ब्लैक कलर की डीलक्स हीरो बाइक पर आता है बंदा, नरहोली से महोली आता है। वो नंबर लिख कर ले जाता है सट्टे के, और रुपए भी ले जाता होगा उनसे जो भी सट्टा लगाना चाहते होंगे। जी सर, और क्या, वो जो नंबर लिखाएंगे वो तो पैसे लेके जाएगा ही।
तो वो कहाँ पर बैठ जाता है? जी ध्रुव जी के मंदिर पे, ध्रुव टीले के बाजू में। अच्छा, महोली गांव में ध्रुव जी का मंदिर है। हाँ जी, उसी के आसपास। ब्रज 84 कोस का प्रथम पड़ाव स्थल है महोली, मधुवन महोली गांव। और वहां पर ध्रुव जी के मंदिर पर आकर बैठता है एक सटोरिया, वहां पर सट्टा नोट करता है, वो सट्टा बुक करता है? जी सर। और कितने लोग सट्टा लगाते हैं करीब गांव की? जी सर, इतना तो अंदाजा नहीं है सर हमको, अभी कुछ दिन से पहले ही तो हम यहाँ रहने लगे हैं। अच्छा, आप कुछ दिन से रहने लगे हैं यहाँ पर? जी सर। तो आपको हो सकता है कि पता ना हो, आप क्योंकि कुछ दिन से खुद ही रहने लगे हो और वो पहले से आता हो यहाँ पर। जी सर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या करता है वहां पर? मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर देता है, फिर क्या बैठ जाता है वहां पर, कागज कलम रखता है, क्या करता है वो? सर इतना हमने 2-3 दिन देखा है उसको, इतना जांच पड़ताल हम किए नहीं है। फिर भी कैसे देखा है आपने उसको? फिर कैसे माना है कि वो सट्टा करने के लिए, यहाँ पर सट्टा लेने के लिए आता है वो? कुछ लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे और उनसे नंबर लिखवा रहे थे वो। अच्छा, कुछ लोग उनको मतलब नंबर लिखवा रहे थे? जी सर। और पैसे भी दे रहे थे उनको कुछ लोग जो? जी सर, हमने ये ऐसे करके 2-3 दिन देखा, तब जाके हमारे दिमाग में कुछ। जी जी सर। तो ये दिक्कत है। और बच्चों पर कैसे दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है आपको? जी सर, बच्चे ही लगा रहे थे, तभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आया। अच्छा, बच्चे लगा रहे थे? ओ माय गॉड! तो बच्चे कितने कितने रुपए कहाँ कहाँ से लाकर लगा रहे थे सट्टे में? ये कहाँ से लाएंगे, ये तो अब वही जाने। जी। युवा पीढ़ी पे थोड़ा असर होता है इस चीज का। बच्चे मतलब बच्चे से तात्पर्य उम्र कितनी होगी उनकी? सर वही 18-19, मतलब ये युवा अवस्था ही है, लेकिन बच्चे ही हैं, नासमझी में ये सब करते हैं। मतलब युवा पीढ़ी जो है सट्टे में जा रही है? जी सर। हैं? जी सर। हमारे देश की हालत बदल रही है और मादक पदार्थों और सट्टा आदि में ही जवानी निकल रही है। तो कृपया देखें, संबंधित अधिकारी देखें कौन आता है महोली गांव, थाना हाईवे क्षेत्र के महोली गांव, जहां पर कि वो सट्टा लेता है, उस पर लोग सट्टा लगाते हैं और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बताया गया है कि वो नरहौली गांव से आता है और हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल पर आता है और आकर यहाँ पर वो सट्टा ले जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, फिर वो सट्टा ले जाता है तो फिर सट्टा अगर आ जाता है तो फिर रुपया देने भी वो यहीं पर आता है? जी यहीं आता है, यहाँ पर आकर रुपए भी देता है वो? जी सर। सट्टा आता भी है लोगों का? अब सर ये तो आता ही होगा, जब लगाते होंगे तो बंदे लगाते होंगे तो आता ही होगा। जी सर। तो जो लगाने वाला है वो कभी कुछ पाता ही होगा सर, ये तो इसलिए लगाता होगा। हाँ सर, वो तो वही जाने जो लगाते हैं। जी, ये तो वही जाने जो लगाते हैं। अब आखिर में आप लास्ट में फिर से अपनी जो भी डिमांड है वो रख दीजिए। एक सजग प्रहरी होने का दायित्व निभा रहे हैं आप, गांव से ये बता रहे हैं, आप पूरी जानकारी दे रहे हैं आप, तो अब शासन प्रशासन से आप अपनी गुहार लगा दीजिए, पुनः लगा दीजिए। सर हम चाहते हैं कि ये सट्टा कारोबारी बंद हो, इससे युवा पीढ़ियों का भविष्य खराब हो रहा है। जी। किसी भी सट्टे से किसी का भला नहीं हुआ है। और सर हम अभी यहाँ कुछ 4-5 महीने से रह रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हमारी कॉलोनी में कुछ ऐसा कोई काम चले जिससे हमारी युवा। कॉलोनी या गांव? जी सर, अब तो गांव है, लेकिन अब कॉलोनी है, पहले ये गांव है और महोली एरिया में आता है। अच्छा, वहाँ पे गांव में कॉलोनियां भी बस गई हैं? जी, वार्ड नंबर 37। हाँ जी सर। वार्ड नंबर 37 ये मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में आता है? जी सर। और यहाँ के पार्षद कौन है? सर ये तो हमें अभी वे मौन है?
सर वो कंफर्म नहीं है सर, हम इतना 4-5 महीने में जान नहीं पाए हैं कौन है कौन नहीं है। जी जी सर। तो ये शहरी क्षेत्र में लगता है, मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में सट्टे का कारोबार थाना हाईवे क्षेत्र में हो रहा है। महोली गांव में नरहोली का एक शख्स मोटरसाइकिल पर आता है, वो सट्टा ले जाता है, फिर सट्टा आने पर रुपया भी दे जाता है और इस सट्टे के कारोबार से युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है और जो गांव के लोग हैं वे चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए, सट्टे का ये अवैध कारोबार बंद होना चाहिए। और कोई कारोबार तो नहीं होता है आपके यहाँ महोली में मादक पदार्थों आदि का? पहले ये भी चलता था। इतनी हमें जानकारी नहीं है, हम सुबह ड्यूटी जाते हैं शाम को आते हैं, तो जितना हमारे जो हमें दिखा जो उचित नहीं है जी, जो जितना हमें जानकारी हुई उतना हमने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन के लोग इस प्रकरण का संज्ञान लेंगे और जरूर कार्यवाही हो।